Hello guys, I am Akshay Kumar and you all are watching The Sedative Doctor. So in today's video, we are gonna start with the series of human anatomy in which we will be discussing about everything related to human anatomy such as human bones, all the nerves present in human body, the different plexuses such as the brachial plexus, lumbar plexus and many more. Okay, so in today's video we will be starting with the bones of upper limb. ठीक है, और यहाँ पे हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे चाहे वो बोन हो या नर्व्स हो, उन सारे टॉपिक्स पर नोट्स और मैं जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा वो सारे स्लाइड्स आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी के बोन्स से। तो सबसे पहले किसी भी बोन को स्टडी करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हम एक्चुअली बोन्स में क्या क्या डिस्कस करते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या एक सिस्टमेटिक वे होता है, पहले वो जानिए। ठीक है, तो किसी भी बोन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम बोन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, देन हम उसका साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं, साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं। देन फिर हम उसका पार्ट्स एंड फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स एंड फीचर्स ऑफ द बोन। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉन्ग बोन है तो हम उसमें डिस्कस करते हैं कि अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट, इस दोनों में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एंड एवरीथिंग। ठीक है, पार्ट्स एंड फीचर्स के बाद हम आते हैं अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस पर। ओके, अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस में हम देखते हैं कि इस बोन में कौन कौन से मसल अटैच्ड हैं, कौन कौन से मसल यहाँ से ओरिजिनेटेड हैं, कौन कौन से मसल इस बोन में अटैच्ड हैं अगर इंसर्टेड हैं, इसके अलावा कौन कौन से लिगामेंट से रिलेटेड हैं इस बोन से। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस में देखते हैं। और एट लास्ट हम देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि हम यहाँ पर जो भी बोन्स पढ़ने वाले हैं वो सब इसी तरह के एक चार्ट से स्टडी करेंगे। ऐसे स्टडी करने में, याद करने में बहुत हेल्प होता है। एग्जाम टाइम आप इसे एक बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट भी आपको हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो सबसे पहले ह्यूमरस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला बात यह है कि ह्यूमरस इज अ बोन ऑफ अपर लिम्ब। जैसे कि आप सब जानते हैं ह्यूमरस अपर लिम्ब का बोन है, हमारे आर्म का बोन है। दूसरा बात कि ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। ह्यूमरस अपर लिम्ब का लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। और उसके बाद ह्यूमरस बोन जो है वो तीन आर्टिकुलेशन करता है। कौन कौन सा तीन आर्टिकुलेशन करता है? पहला, शोल्डर ज्वाइंट में आर्टिकुलेशन होता है इसका। ठीक है, और दो आर्टिकुलेशन जो है ये एल्बो ज्वाइंट में होता है। तो जो शोल्डर ज्वाइंट में आर्टिकुलेशन होता है उसे ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट कहते हैं। ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट, इसमें ग्लिनो ये है आपका स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस। ठीक है, सेम फिर एल्बो ज्वाइंट में दो ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। पहला आपका ह्यूमेरो अल्नर एंड ह्यूमेरो रेडियल। आई थिंक नाम से क्लियर होगा, ये ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच का आर्टिकुलेशन है और ये ह्यूमरस एंड रेडियस के बीच का आर्टिकुलेशन है। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आगे बात करें इसके साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में, तो उसे समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखना होगा। ये देखिए, आई थिंक ये डायग्राम आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में ये जो डायग्राम है ये इसका एंटीरियर साइड का डायग्राम है और ये पोस्टीरियर साइड का डायग्राम है। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन के लिए तीन पॉइंट बहुत जरूरी है। उसी तीन पॉइंट से एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि ह्यूमरस का हेड, ये देखिए, एक मिनट, ये जो है ये हेड है। ठीक है, ये ह्यूमरस का हेड है। तो ह्यूमरस का जो हेड है ये अपवार्ड होगा और मीडियल साइड में होगा। ठीक है, ह्यूमरस का हेड अपवार्ड एंड मीडियल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेसर ट्यूबरकल जो है वो एंटीरियर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ट्यूबरकल दिखेगा, एक ये और एक ये। तो ये जो है आपका लेसर ट्यूबरकल है। ठीक है, ये लेसर ट्यूबरकल है और ये है आपका ग्रेटर ट्यूबरकल। तो आपका लेसर ट्यूबरकल जो है वो एंटीरियर साइड में फेस करेगा। तो पहला पॉइंट क्या था? हेड शुड बी अपवर्ड एंड मीडियल। सेकेंड पॉइंट, लेसर ट्यूबरकल शुड फेस एंटीरियरली। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो है वो आपको इस डायग्राम में क्लियर होगा। ये है लोअर एंड में, इसे बोलते हैं ओलिक्रानोन फोसा।
ये ओलिक्रानोन फोसा जो है ये पोस्टीरियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, हेड शुड बी अपवर्ड एंड मीडियली। सेकंड पॉइंट, लेसर ट्यूबरकल शुड फेस एंटीरियर। एंड थर्ड पॉइंट, ओलिक्रानोन फोसा शुड बी पोस्टीरियर। ये जो 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट से आप उसका एनाटॉमिकल पोजीशन डिसाइड करते हैं। उसके बाद साइड डिटर्मिनेशन के लिए ह्यूमरस का हेड जिस भी डायरेक्शन में फेस करेगा उस डायरेक्शन के अपोजिट का साइड का वो बोन होगा। फॉर एग्जांपल, ये ह्यूमरस का हेड राइट साइड फेस कर रहा है तो ये ह्यूमरस लेफ्ट हैंड का है। अगर ये लेफ्ट साइड फेस कर रहा है तो ये ह्यूमरस राइट हैंड का है। आई थिंक साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन क्लियर हो गया होगा आप सभी का, ठीक है। इस डायग्राम को हम फिर लास्ट में देखेंगे सारा पार्ट्स इसके। आगे चलते हैं पार्ट्स एंड फीचर्स के बारे में, ठीक है। ह्यूमरस का जो पार्ट्स एंड फीचर्स जो हमें इस चार्ट से स्टडी करना है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ह्यूमरस हमारा एक लॉन्ग बोन है और किसी भी लॉन्ग बोन को स्टडी करने का एक तरीका होता है कि लॉन्ग बोन को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, अपर इंड, लोअर इंड एंड शाफ्ट। ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम में देखिए ये जो एरिया है ये आपका अपर इंड का एरिया है, दिस इज लोअर एंड द मिडिल पोर्शन इज शाफ्ट, ठीक है। तो हम इसी 3 एरिया को अलग अलग करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपर इंड शुरू करते हैं, देखते हैं ह्यूमरस का 3 एरिया कौन कौन सा हमने डिवाइड किया। पहला अपर इंड, दूसरा शाफ्ट एंड तीसरा लोअर इंड। इस तीनों के बारे में अब एक एक करके देखते हैं। अपर इंड में देखिए, अपर इंड में सबसे पहला हेड होता है। मैंने हेड गलती से नीचे लिख दिया, हेड को ऊपर होना चाहिए था। सबसे पहला हेड होता है, हेड सबसे ऊपर होता है। जैसा मैंने पहले बताया, हेड अपवर्ड होता है और मीडियल साइड में होता है, तो ये अपवर्ड होगा और मीडियल साइड में होगा। नंबर 2, ये हेड जो है यही स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करेगा और वहाँ पर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो वही पॉइंट है, फॉर्म शोल्डर जॉइंट एंड आर्टिकुलेट्स विद स्कैपुला, ठीक है। उसके बाद हेड के बाद अगला आता है नेक, ठीक है। नेक में क्या होगा, नेक भी 3 तरह के होते हैं। नेक मतलब जो हम लोग जानते हैं गर्दन, तो नेक भी 3 तरह का होता है ह्यूमरस में। पहला एनाटॉमिकल नेक, दूसरा सर्जिकल नेक, तीसरा मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो एनाटॉमिकल नेक देखिए क्या होता है। एनाटॉमिकल नेक जो है वो अपर इंड को सेपरेट करता है हेड से। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, ये हेड है आपका और ये बाकी का अपर इंड है। तो ये जो लाइन है ये आपका एनाटॉमिकल नेक है, ठीक है। ये लाइन जो है ये आपका एनाटॉमिकल नेक है। ये क्या कर रहा है, अपर इंड को हेड से सेपरेट कर रहा है। क्लियर, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक क्या करता है कि अपर इंड को शाफ्ट से सेपरेट करता है। एक्चुअली सर्जिकल नेक एक इमेजिनरी नेक माना जाता है, ठीक है। ये आपका अपर इंड हुआ और ये शाफ्ट हुआ, तो यहाँ कहीं सर्जिकल नेक होगा जो कि इस अपर इंड को पूरे के पूरे शाफ्ट से सेपरेट कर रहा है। तो एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक में कंफ्यूज नहीं होना है। एनाटॉमिकल नेक सेपरेट्स द हेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ अपर इंड, बट सर्जिकल नेक सेपरेट्स द अपर इंड फ्रॉम द शाफ्ट, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है एनाटॉमिकल एंड सर्जिकल नेक में। तीसरा आता है मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक जो होता है सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर बिलो होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल नेक इज 0.5 सेंटीमीटर बिलो द सर्जिकल नेक, ठीक है। ये हमने बात किया हेड और नेक के बारे में। तीसरा आता है ट्यूबरकल। ट्यूबरकल 2 ट्यूबरकल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन में भी बताया। ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल, यहाँ पे ये देखिए, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। तो लेसर ट्यूबरकल जो होगा वो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। लेसर ट्यूबरकल ऑन एंटीरियर ऑफ अपर इंड के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा लेसर ट्यूबरकल, एंड लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर साइड में एंड ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरल साइड में। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि लेसर ट्यूबरकल से, ठीक है, सब स्कैपुलरिस मसल का अटैचमेंट होता है, ठीक है। और ग्रेटर ट्यूबरकल से 2 मसल्स का अटैचमेंट होता है। पहला है सुप्रा स्पाइनेटस, पहला है सुप्रा स्पाइनेटस एंड दूसरा है इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है। तो
ट्यूबरकल, दो ट्यूबरकल हुआ, लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल से एक मसल का अटैचमेंट होगा जिसका नाम है सबस्कैपुलरिस, एंड ग्रेटर ट्यूबरकल से दो मसल्स का अटैचमेंट होगा जिसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, और आई थिंक ये डायग्राम में भी आपको क्लियर होगा लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, तो ये हमने बात किया नेक, हेड, ट्यूबरकल। अब आता है सल्कस। यहाँ देखिए, ये लेसर ट्यूबरकल और ये ग्रेटर ट्यूबरकल, इसके बीच का जो ये एरिया है इसे हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ठीक है, इस एरिया को हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, या फिर इसका दूसरा नाम है बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, ये बात हुआ अपर इंड के बारे में। ठीक है, अपर इंड के बाद अब बात करते हैं लोअर इंड के बारे में, देन फिर वी विल मूव टू शाफ्ट। ठीक है, देखिए लोअर इंड के बारे में बात करें तो लोअर इंड में सबसे पहला इपिकॉन्डाइल। ठीक है, लोअर इंड में जनरली ये चार पार्ट्स होते हैं, इपिकॉन्डाइल, सुप्राकॉन्डाइल रिज, फोसा, ट्रोक्लिया एंड कैपिटुलम, ये 5 पार्ट्स होते हैं। इपिकॉन्डाइल के बारे में बात करें अगर तो देखिए, 2 इपिकॉन्डाइल होते हैं। ठीक है, एक इपिकॉन्डाइल आपका ये हुआ और एक इपिकॉन्डाइल आपका ये हुआ। ठीक है, ये कॉन्डाइल्स हैं जो कि अटैच होते हैं रेडियस एंड अल्ना बोन से। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये इपिकॉन्डाइल है, ये आपका चूंकि ये मीडियल साइड ऑफ बोन है, ये मैं साइड कर देता हूँ, मीडियल, लैटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर। ठीक है, तो ये मीडियल साइड है, सो तो इसलिए ये होगा आपका मीडियल इपिकॉन्डाइल। ये लेटरल साइड है इसलिए लेटरल इपिकॉन्डाइल। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, अब देखिए ये जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है, यहाँ पर एक मसल का अटैचमेंट होता है जिसका नाम है एंकोनियस। क्लियर, लेटरल एपिकॉन्डाइल से एंकोनियस मसल का अटैचमेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं अगला। एपिकॉन्डाइल 2 हमने देखा, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। अगला है सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सुप्राकॉन्डाइलर रिज कहाँ होता है, देखिए ये जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है, यहाँ से ये जो बॉर्डर निकला हो, ये जो एरिया है इसे हम रिज कहते हैं। ठीक है, तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर जो है इसे हम कहते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और इधर ये जो लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर है ये रीजन, इसको हम कहते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर होगा आपका। तो हमने लोअर इंड में बात किया अभी तक 2 एपिकॉन्डाइल्स के बारे में, 2 सुप्राकॉन्डाइलर रिज के बारे में। ठीक है, अब आगे आते हैं। सुप्राकॉन्डाइलर रिज के बाद अगला हम देखते हैं ट्रोक्लिया एंड कैपिटुलम, देन वी विल कम टू फोसा। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो इस डायग्राम में ये जो ह्यूमरस का लोअर इंड है, इसमें ये 2 स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो लेटरल साइड में स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं कैपिटुलम। ठीक है, और ये जो मीडियल साइड में स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ट्रोक्लिया। ठीक है, ट्रोक्लिया एंड कैपिटुलम। ठीक है, यहाँ देखिए स्टार्ट में ट्रोक्लिया एंड कैपिटुलम। ट्रोक्लिया एंड कैपिटुलम ये 2 आर्टिकुलर सर्फेसेज है जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमरस के लोअर एंड में। ये ट्रोक्लिया और कैपिटुलम ही एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। कैसे, वो देखिए, ट्रोक्लिया ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है क्योंकि ये अल्ना बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। अल्ना बोन में एक ट्रोक्लियर नॉच होता है जो कि कुछ इस तरह का होता है, वो आके इस ट्रोक्लिया में कुछ ऐसे इंसर्ट करता है। ठीक है, जो कि हिंज जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। तो ट्रोक्लिया ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है कि आर्टिकुलेट्स विथ ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। ठीक है, और इसमें 2 लिप्स होता है, एक लेटरल लिप और दूसरा मीडियल लिप। इस डायग्राम में देखिए, ये ट्रोक्लिया है, एक लिप ये है और एक लिप ये है। ये जो मीडियल साइड में है इसे हम मीडियल लिप कहते हैं, और जो लेटरल साइड में है इसे हम लेटरल लिप कहते हैं। ठीक है, ये ट्रोक्लिया हुआ। अगला है कैपिटुलम। कैपिटुलम जो है वो लेटरल साइड की इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर में प्रेजेंट होता है।
इंफेरोलैटरल ऑफ लोअर इंड के इंफेरो एंड लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है कैपिटुलम। कैपिटुलम क्या करता है कि ये रेडियस बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, आर्टिकुलेट्स विथ रेडियस। रेडियस बोन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फोविया कहते हैं। इस फोविया से आर्टिकुलेट करता है कैपिटुलम। और ट्रोक्लिया किससे आर्टिकुलेट करता है? इट आर्टिकुलेट्स विथ अल्ना। अल्ना में किस स्ट्रक्चर से? ट्रोक्लियर नॉच से, ठीक है। तो ये कैपिटुलम और ट्रोक्लिया दो आर्टिकुलर सर्फेसेस होता है जो कि एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? तो हमने ट्रोक्लिया और कैपिटुलम के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब अगला फोसा, लास्ट जो लोअर इंड का लास्ट पार्ट है वो है फोसा। तो 3 फोसा होता है, रेडियल, कोरोनॉइड एंड ओलिक्रानोन फोसा। इसमें से ओलिक्रानोन फोसा के बारे में मैंने आपसे शुरू में ही डिस्कस किया था एनाटॉमिकल पोजीशन के समय, ठीक है। इसे मैं फिर से भी बताऊंगा एक बार। तो 3 फोसा प्रेजेंट होता है, रेडियल, कोरोनॉइड एंड ओलिक्रानोन। जिसमें से रेडियल एंड कोरोनॉइड फोसा ये दोनों एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है और ओलिक्रानोन फोसा पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब पहले बात करते हैं रेडियल फोसा के बारे में। तो लोअर इंड के लेटरल साइड में जो प्रेजेंट होता है फोसा उसे हम रेडियल फोसा कहते हैं। रेडियल फोसा लोअर इंड के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है एबव द कैपिटुलम। ये कैपिटुलम है, कैपिटुलम के जस्ट एबव ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ये है रेडियल फोसा। क्लियर? लोअर इंड के लेटरल साइड में जस्ट अबव द कैपिटुलम, और सेम लोअर इंड के मीडियल साइड में जस्ट अबव द ट्रोक्लिया जो होगा वो होगा आपका कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? एंटीरियर साइड के लोअर इंड लेटरल अबव द कैपिटुलम रेडियल फोसा एंड अबव द ट्रोक्लिया इन द मीडियल साइड कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। और तीसरा आता है ओलिक्रानोन फोसा जो कि आपको पोस्टीरियर साइड में मिलेगा। ये ह्यूमरस का पोस्टीरियर साइड का डायग्राम है और पोस्टीरियर साइड में लोअर साइड में पोस्टीरियर साइड के लोअर एंड में, ठीक है, एक ही फोसा प्रेजेंट होता है जिसे हम ओलिक्रानोन फोसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने डिस्कस किया, फोसा 3 है, रेडियल, कोरोनॉइड एंड ओलिक्रानोन। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया अपर एंड के पार्ट्स के बारे में, लोअर एंड के पार्ट्स के बारे में। अब आते हैं शाफ्ट पे। शाफ्ट में बस 2 ही चीज़ रहता है, बॉर्डर्स एंड सरफेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले बॉर्डर्स के बारे में बात करते हैं। ह्यूमरस बोन के शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होता है, पहला एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा मीडियल बॉर्डर और तीसरा लेटरल बॉर्डर। बॉर्डर्स को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल, इस ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल का जो इंडिंग होता है, ठीक है, उस इंडिंग को लिप कहते हैं, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल का ये जो इंडिंग है इसे हम कहते हैं लेटरल लिप और लेसर ट्यूबरकल के एंडिंग को बोलते हैं मीडियल लिप, ठीक है। ये आपका मीडियल लिप हो गया, ये आपका लेटरल लिप हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसी लिप से ही बॉर्डर्स का ओरिजिनेशन है। पहला एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर जो है ये लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से ओरिजिनेट होता है। ये जो आपका है ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। ये एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इस लेटरल लिप से। जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का लेटरल लिप है यहाँ से ये एंटीरियर बॉर्डर ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये ऐसे आकर दोनों फोसा के बीच में ख़त्म होता है, ठीक है। दूसरा आता है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट स्टार्ट्स फ्रॉम मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ये है और इसका मीडियल लिप ये है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है और एंड कहाँ होता है? मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे। तो जो मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस से ओरिजिनेट करेगा और आके यहाँ पे एंड करेगा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे। ये कुछ ऐसे आकर यहाँ पर एंड करेगा, ठीक है। तीसरा है, अच्छा और एक और बात, ये जो मीडियल लिप है इस मीडियल लिप से एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया जो मीडियल लिप से कोरैकोब्रैकियालिस मसल का अटैचमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोरैकोब्रैकियालिस मसल का अटैचमेंट होता है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर हो गया। लास्ट है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ऐसा ना कि लेटरल बॉर्डर अपर इंड में विजिबल नहीं होता है, ह्यूमरस के अपर पार्ट में प्रोमिनेंट नहीं होता है, ये नहीं दिखता है, ठीक है। ये बस लोअर पार्ट में ही नज़र आता है लेटरल बॉर्डर। लोअर पार्ट में कहाँ नज़र आता है? तो ये जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है यहीं पर नज़र आता है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये आप ये बात याद रखिएगा कि जो लेटरल बॉर्डर है
ये अपर एंड में नहीं दिखता है, अपर पार्ट में नहीं दिखता है, ठीक है। अब देखिए ये बॉर्डर्स के बारे में हमने बात किया। अब अगला है सर्फेसेस। तो 3 सर्फेस होते हैं, पहला एंटेरो मीडियल सर्फेस, दूसरा एंटेरो लैटरल सर्फेस एंड तीसरा पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। देखिए ये फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है कि ये आपका इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का मीडियल लिप ये है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का लैटरल लिप ये है। तो इन दोनों लिप्स के बीच का जो सरफेस होगा वो होगा एंटेरो मीडियल सरफेस, ठीक है। ये मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच का जो सरफेस होगा ये है आपका एंटेरोमीडियल सरफेस, ठीक है। अब देखिए एंटेरोमीडियल सरफेस में न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होगा। न्यूट्रिएंट फोरामेन एक फोरामेन होता है जहाँ से ब्लड सप्लाई और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है, ठीक है। अगला है एंटेरोलैटरल सरफेस। यहाँ पर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होता है जो कि जहाँ पे डेल्टॉइड मसल आकर अटैच होता है, ठीक है, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल का अटैचमेंट होता है, ठीक है। तीसरा है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पे रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है जहाँ से रेडियल नर्व पास करता है। तो यहाँ पर एक क्लिनिकल एनाटॉमी ये देखा जा सकता है कि अगर कभी रेडियल ग्रूव के आसपास फ्रैक्चर होता है बोन का तो वहाँ पर रेडियल नर्व का कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। रेडियल ग्रूव कहाँ होगा ये देखिए, ये आपका ह्यूमरस बोन का पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट में ये जो आपको एक दिख रहा है ट्रांसवर्स डायगोनली, ये आपका रेडियल ग्रूव है, ठीक है, ये रेडियल ग्रूव है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, यहाँ पर डेल्टॉइड मसल आकर अटैच होता है, ठीक है। तो ये हमने बात किया ह्यूमरस के अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट के बारे में। आई थिंक आप लोगों का ये फीचर्स एंड पार्ट्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए या फिर डीएम कीजिए हमारे इंस्टा पर। ये इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है या फिर ये चार्ट ही हमारे वेबसाइट पर कल तक अपलोड हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, उस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस बोन से रिलेटेड मसल्स, अटैचमेंट्स, उसके लिगामेंट्स और उसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में।